सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा करते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर में दो व्यक्तियों की बहुत चर्चा थी। पहला था एक गरीब बढ़ई जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोटी कमाता था। दूसरा था नगर का सबसे अमीर व्यापारी जिसके महलों में सोना चांदी, स्वादिष्ट पकवान और धन की कोई कमी नहीं थी। जब लोगों को पता चला कि गुरु नानक देव जी नगर में आए हैं तो दोनों ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुजी ने पहले उस गरीब बढ़ई के घर पहुँचे। बढ़ई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेहनत की सूखी रोटी है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी सबसे बड़ा प्रसाद है। गुरुजी ने साधारण भोजन ग्रहण किया। बढ़ई की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। जब ये बात अमीर व्यापारी को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मेरे महल में इतने व्यंजन हैं, फिर भी गुरुजी मेरे घर क्यों नहीं आए। वह स्वयं गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंचा और आग्रह करने लगा। गुरुजी इसकी भावना को समझ गए और उसके घर भी चले गए। व्यापारी ने सोने चांदी के बर्तनों में अनेक प्रकार के पकवान परोसे, लेकिन गुरुजी ने भोजन नहीं किया। व्यापारी ने पूछा, गुरुजी क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, भोजन में नहीं, कमाई में कमी है। व्यापारी चौंक गया। तब गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में गरीब बढ़ई की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में व्यापारी का स्वादिष्ट पकवान लिया। उन्होंने दोनों को दबाया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। गरीब की सूखी रोटी से सफेद दूध की धारा बहने लगी, जबकि अमीर व्यापारी के पकवान से लाल रंग की बूंदें टपकने लगी, मानो रक्त बह रहा हो। सारा नगर स्तब्ध रह गया। गुरु नानक देव जी बोले, ये दूध उस ईमानदार, मेहनत, पसीने और सच्ची कमाई का प्रतीक है, और उस रक्त उन गरीबों की मेहनत का है जिसका हक मारकर ये धन कमाया है। व्यापारी की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज समझ आया कि भगवान को धन नहीं, सच्ची कमाई और निर्मल मन प्रिय है। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगे, मेहनत की कमाई करोगे और ज़रूरतमंदों की सेवा करोगे तो परमात्मा तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों का हक लौटाया, ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और कमाई का एक भाग सेवा और लंगर में लगाना शुरू किया। संगत ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? गुरुजी ने 3 सरल लेकिन अमूल्य उपदेश दिए। नाम जपो, कीरत करो, फंड छको, अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण करो। ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ। अपनी कमाई में से ज़रूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन धन ईमानदारी से कमाया होना चाहिए। मेहनत की सूखी रोटी भी उस भोजन से श्रेष्ठ है जो किसी का हक छीनकर कमाई गई हो। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, कमाई, विनम्रता, सेवा और बांटकर खाने वाला जीवन ही प्रभु को प्रिय है। बोलो धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय हो।
इसी तरह की साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी।